राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक व्यक्ति के ईमेल के आधार पर लिया गया है। उन व्यक्ति ने ईमेल किया कि परमात्मा कौन है, क्या है, कैसा दिखता है, क्या साकार है, निराकार है, क्या है वो परमात्मा, क्या आप उसको परिभाषित कर सकते हैं? तो चलिए इसी संदर्भ में आज का सत्संग आरंभ करते हैं। परमात्मा की परिभाषा, परमात्मा और परिभाषा। परमात्मा तो उसी का नाम है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। परमात्मा अर्थात अपरिभाष्य। इसीलिए परमात्मा की परिभाषा पूछोगे उलझन में पड़ोगे। जो भी परिभाषा बनाओगे वही गलत होगी, और कोई परिभाषा पकड़ ली तो परमात्मा को जानने से सदा के लिए वंचित रह जाओगे। परमात्मा समग्रता का नाम है, और सब चीज़ों की परिभाषा हो सकती है समग्रता के संदर्भ में। पर समग्रता की परिभाषा किसके संदर्भ में होगी? जैसे हम ये कह सकते हैं कि तुम च्वांगत्सु के छप्पर के नीचे बैठे हो। च्वांगत्सु का छप्पर वृक्षों की छाया में है, वृक्ष चांद तारों की छाया में है, चांद तारे आकाश के नीचे हैं, फिर आकाश के ऊपर कुछ भी नहीं, सब आकाश में है। तो आकाश किस में होगा? ये तो बात बनेगी नहीं। जब सब आकाश में है तो अब आकाश किसी में नहीं हो सकता। इसीलिए आकाश तो होगा लेकिन किसी में नहीं होगा। ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ है जिसमें सब है, जिसमें बाहर का आकाश भी है और भीतर का आकाश भी है, जिसमें पदार्थ भी है और चैतन्य भी, जिसमें जीवन भी है और मृत्यु भी, दिन और रात, सुख और दुख, पतझड़ और बसंत, जिसमें सब समाहित है। परमात्मा सारे अस्तित्व का संदर्भ है, उसकी पृष्ठभूमि है। इसीलिए स्वयं परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि परिभाषा न की गई हो, आदमी ने परिभाषाएं की हैं, लेकिन सब परिभाषाएं गलत हैं। हो ही नहीं सकती परिभाषा तो ठीक होने का कोई उपाय ही नहीं है। परमात्मा को जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, जिया जा सकता है, उसका स्वाद लिया जा सकता है। लेकिन परिभाषा मत पूछो। और अगर तुमने तय किया कि पहले परिभाषा करेंगे फिर यात्रा करेंगे, तो ना तो परिभाषा होगी ना कभी यात्रा होगी। देखो, परिभाषा तो छोटी छोटी चीज़ों की हो सकती है। शब्दों की सामर्थ्य कितनी है ज़रा सोचो। शब्द में कुछ भी कहोगे सीमित हो जाएगा, जैसे ही कहोगे वैसे ही सीमित हो जाएगा। सत्य इसीलिए कहते हैं असत्य हो जाता है। बोले कि सत्य की विराटता गई। लाओ त्सु जीवन भर चुप रहा, नहीं बोला। 1000 बार पूछा गया सत्य के संबंध में, चुप रहा। और सब चीज़ों के संबंध में बोलता था, लेकिन सत्य के संबंध में, परमात्मा के संबंध में चुप रह जाता था। और अंत में जब बहुत उस पर आग्रह डाला गया, जोर डाला गया कि जीवन से विदा लेते क्षण कुछ तो सूचना दे जाओ, तुमने जो जाना था, तुमने जो पहचाना था, उसकी तो उसने जो पहला ही वचन लिखा वह था, सत्य बोला कि झूठ हो जाता है। कोई बोला गया सत्य सत्य नहीं होता, कारण सत्य का अनुभव तो होता है निःशब्द में, शून्य में। और जब तुम बोलते हो तो शून्य को समाना पड़ता है छोटे छोटे शब्दों में। एक पिता अपने बेटे को, छोटे बच्चे को समझा रहा था। महान नेपोलियन का प्रसिद्ध वचन
कि इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। वह छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने कहा, गलत? बाप ने कहा कि तू कहता है गलत। नेपोलियन ने कहा है कि इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। उस लड़के ने कहा कि मैं अभी करके बता सकता हूँ एक चीज़ जो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि मैं कई दफ़े करके देख चुका हूँ। वह भागा, स्नानागृह से उठा, लाया टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को पिचकाकर उसने बाहर निकाल दिया और पिता से कहा कि इसको भीतर करके दिखा दो, सिद्ध हो जाएगा कि नेपोलियन ठीक कहता है कि गलत कहता है। अब टूथपेस्ट बाहर निकल आया। इसको भीतर कैसे करोगे? छोटे बच्चे ने ठीक किया। छोटे बच्चे की सामर्थ्य समझ के अनुसार बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, नेपोलियन को गलत कर दिया। इस जगत में बहुत कुछ है जो असंभव है, और सच तो ये है वही पाने योग्य है जो असंभव है। विरोधाभास मालूम होगा। परमात्मा को कहना असंभव है, इसलिए परमात्मा पाने योग्य है। कहा जा सकता होता, किताबों में लिख दिया गया होता, स्कूलों में पढ़ा दिया गया होता, लोगों ने याद कर लिया होता, फिर बात बड़ी आसान हो गई होती, बड़ी सस्ती हो गई होती, 2 कौड़ी की हो गई होती। न आज तक कोई कह सका है, परमात्मा को ना कभी कोई कह सकेगा। इसीलिए अनुभव सदा ही कंवारा है। जब भी तुम जानोगे, उधार नहीं होगा, तुम ही जानोगे। अब जैसे समझो तुमने कुछ खाया तो तुम ही तो खाओगे ना। अब तुम्हारे खाने से तुमने कुछ भी खाया, मटर पनीर साग सब्जी, तुम्हारे खाने से उसका स्वाद मुझे थोड़े ना पता लगेगा। तो उसी तरह ही जानते ही तुम गूंगे हो जाओगे और सब बोल सकोगे, बस परमात्मा के संबंध में एकदम चुप्पी साध जाओगे। देखो, शब्द तो बड़े छोटे छोटे हैं। अगर कहो परमात्मा प्रकाश है तो फिर अंधेरे का क्या होगा? ऐसा कहा है शास्त्रों में कि परमात्मा प्रकाश है। चलो मान लें इसे परिभाषा। फिर अंधेरे का क्या होगा? फिर अंधेरा कहाँ जाएगा? अंधेरा भी तो है, प्रकाश से कहीं ज़्यादा है। प्रकाश तो कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है। अंधेरा सदा है, शाश्वत है। अंधेरे को कहाँ रखोगे? अगर कहा परमात्मा प्रकाश है तो अंधेरा बाहर पड़ गया। अगर कहा परमात्मा अंधेरा है तो प्रकाश बाहर पड़ गया। अगर कहो परमात्मा अंधेरा प्रकाश दोनों है तो विरोधाभास मालूम होता है। दोनों एक साथ हो नहीं सकता। एक ही कमरे में अंधेरा और प्रकाश करके दिखाओ। प्रकाश करोगे, अंधेरा खो जाएगा। अंधेरा बचाओगे, प्रकाश न कर सकोगे। तो दोनों साथ कैसे होंगे? तब एक असंभव बात हो गई। तो ये भी नहीं कह सकते कि दोनों हैं। फिर चौथा उपाय है। क्या है वो उपाय? चौथा उपाय यह है कि कहो कि दोनों नहीं है, ना प्रकाश है ना अंधेरा है। वह भी बात ठीक नहीं, क्योंकि फिर प्रकाश का उद्भव कहाँ से होगा? फिर अंधेरे का आविर्भाव कहाँ से होगा? सब उसी से उमगता है, सब उसी में वापस लीन हो जाता है। नहीं, शब्द उसे नहीं कह पाएंगे, और परिभाषाएं तो शब्दों से बनती हैं, और ना ही मूर्तियां उसे कह पाएंगी, क्योंकि मूर्तियां भी आखिर मनुष्य गढ़ता है। न चित्र उसे कह पाएंगे, न संगीत उसे कह पाएगा, न काव्य। यहाँ तक कि तुम अगर चुप हो जाओगे तो तुम्हारी चुप्पी भी उसे न कह पाएगी, क्योंकि चुप्पी भी एक इशारा है। सभी इशारे छोटे हैं, उसे मौन से भी नहीं कहा जा सकता। मुखरता से कहने की तो बात ही अलग है, क्योंकि मौन भी सीमित कर देता है। अगर तुम कहो कि मौन से तो कहा जा सकता है, पूछा कि परमात्मा है, और जिससे पूछा वह चुप रह गया। अगर परमात्मा मौन है तो फिर शब्दों का जन्म कहाँ से है? फिर शब्द कहाँ से आते हैं? उसे शब्द कहो तो फिर मौन भी तो है। मौन कहाँ से आता है? तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे ही तुमने परिभाषा की
वैसे ही उलझन बढ़ी, घटेगी नहीं। तुमने तो पूछा है घटाने को कि परिभाषा साफ हो जाए तो यात्रा सुगम हो जाए, लेकिन परिभाषा साफ होगी नहीं और उलझती जाएगी। जितना सुलझाओगे उतनी उलझती जाएगी, और परिभाषा में बहुत उलझ गए तो दर्शन शास्त्र में डूबे रह जाओगे। धर्म से तुम्हारा कभी संबंध ना हो पाएगा। फिर तुम व्यर्थ शब्दों की खाल निकालते रहोगे, बाल की खाल निकालते रहोगे, तर्क जाल में गिर जाओगे। और तर्कों के जंगल विराट हैं, उनका कोई अंत नहीं है। जो उनमें प्रवेश करता है बहुत मुश्किल हो जाता है उसका निकलना। पांडित्य में जो भटक गया उसका लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत दूभर हो जाता है। अज्ञानी पहुंच जाते हैं, पंडित नहीं पहुंच पाते। सौ सांचे बना रहा तू, किसी एक में मैं आ जाऊं। यह तो ज्यों त्रिकोण के मुख में वर्गाकार दंड को रखना, यह तो जैसे कनक कसौटी पर हीरे का मोल परखना। यह तो कठिन असंभव सा है, जैसे गूंगे को पंचम स्वर। मानो कोई चला मापने बामन अपने पद से अंबर। तेरे ये सांचे सब सीमित, मैं असीम किस भांति समाऊं। सांचा तो सीमित ही होगा, सांचा तो असीम नहीं हो सकता, नहीं तो फिर सांचा कैसे होगा। और आदमी ने कितने सांचे बनाए, जैनों ने, बौद्धों ने, ईसाइयों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, पारसियों ने कितने सांचे नहीं ढाले। ये सारी दुनिया के धर्म हैं क्या? परमात्मा को प्रकट करने के लिए की गई चेष्टाएं, परमात्मा की परिभाषा बनाने के उपाय, लेकिन कोई सांचा उसे पकड़ नहीं पाया। इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई उसे नहीं पकड़ पाया। जिसने सब सांचे तोड़ दिए वह उसे पकड़ पाया है। जिसने सब शास्त्र छोड़ दिए वह उसे पकड़ पाया है। जिसने सारे संप्रदायों की सीमाओं का उल्लंघन कर दिया केवल वही उसे पकड़ पाया है। ऐसा ही असंभव काम कर रहे हो तुम, त्रिकोण के मुख में वर्गाकार दंड को रखना। सच है कि सोने को कसा जा सकता है पत्थर पर, मगर अगर हीरे को कसोगे तो पागल हो जाओगे। हीरे को कैसे कसोगे सोने की कसौटी पर? देखो, शब्द बने हैं जगत की अभिव्यक्ति के लिए, शब्द बने हैं सामाजिक आदान प्रदान के लिए, शब्द बने हैं दो मनुष्यों के बीच संवाद हो सके, इसलिए ये शब्दों की सीमा है। शब्द मनुष्य और परमात्मा के बीच संवाद हो सके इसीलिए नहीं बने। मनुष्य और परमात्मा के बीच कोई भाषा नहीं है, लेकिन दावेदारों का तो क्या कहना, दावेदारों की मूर्खता का तो क्या कहना। कोई घोषणा करता है कि संस्कृत देव भाषा है, देव भाषा, फिर कोई कहता है कि जी नहीं, अरबी उसकी असली भाषा है, नहीं तो कुरान अरबी में बोलता वह। फिर कोई कहता है नहीं, अरेमैक, क्योंकि जीसस अरेमैक बोले। फिर कोई कहता है हिब्रू, क्योंकि मोसेस हिब्रू में बोले। ज़रूर मोसेस हिब्रू में बोले और कृष्ण संस्कृत में बोले और बुद्ध पाली में और महावीर प्राकृति में, मगर परमात्मा की कोई भी ये भाषाएं नहीं है। गुरु नानक देव जी गुरुमुखी में बोले, परंतु ये तो परमात्मा की भाषाएं नहीं। परमात्मा और मनुष्य के बीच भाषा का संबंध ही नहीं बनता। परमात्मा और मनुष्य के बीच संबंध ही तब बनता है जब सब भाषा गिर जाती है। मुखरता तो मुखरता, मौन भी गिर जाता है। न मौन रह जाता है न मुखरता रह जाती है। ऐसा सन्नाटा कि यह भी बोध नहीं रह जाता कि मैं चुप हूँ। जब तक तुम्हें यह बोध है कि मैं चुप हूँ, तब तक जानना शब्द अभी मौजूद हैं, छिपे हैं। वह बोध भी तो शब्द में ही होगा ना। जब तुम सोचोगे कि मैं चुप हूँ, तुम कैसे सोचोगे कि मैं चुप हूँ? तुम कैसे जानोगे अपने भीतर कि मैं चुप हूँ? जब तुम भीतर भी जानोगे कि मैं चुप हूँ, तुमने शब्द बना लिए, चुप्पी भी शब्द बन गई। तुमने कहा
मैं मौन हूँ, मौन भी शब्द हो गया, तो मुखरता भी खो जाए और मौन की भी याद न रह जाए। ऐसी विस्मृति हो, ऐसी गहन विस्मृति हो, ऐसा नशा छा जाए, ऐसी मादकता हो, ऐसी मस्ती हो, ऐसे पी बैठो अस्तित्व के रस को, तब जाना जाता है परमात्मा को। लेकिन संस्कृत कोई उसकी भाषा नहीं है, और न अरबी, न गुरुमुखी और न हिब्रू, कोई भाषा उसकी भाषा नहीं है। दूसरे महायुद्ध में जर्मन हार गए। एक हारा हुआ सेनापति एक अंग्रेज सेनापति से बात कर रहा था कि हम हार कैसे गए, हमारी ताकत तुमसे कम न थी, ज़्यादा थी, हमारे सैनिक तुमसे कमज़ोर न थे, ज़्यादा शक्तिशाली थे, हम हार कैसे गए? क्या तुम इसका कारण पाते हो? क्या बता सकते हो कि हमारे हारने का कारण क्या है? अंग्रेज सेनापति हंसा। उसने कहा, कारण यह है कि हम हर युद्ध के पहले परमात्मा से प्रार्थना करते थे। परमात्मा से की गई प्रार्थना का परिणाम है कि हम जीते और तुम हारे। जर्मन सेनापति ने कहा, यह तो हद हो गई। प्रार्थना तो हम भी करते थे हर युद्ध के पहले। प्रार्थना कारण नहीं हो सकती, क्योंकि हमने कभी प्रार्थना में कोई चूक नहीं की। अंग्रेज ने कहा, लेकिन मुझे ये बात बताओ, तुम किस भाषा में प्रार्थना करते थे? जर्मन ने कहा, निश्चित जर्मन में। अंग्रेज बोला, बस बात साफ हो गई, अब तुम कुछ और मत कहना। परमात्मा को जर्मन आती है, परमात्मा तो अंग्रेजी बोलता है, वही तुम्हारी चूक है। दुनिया में करीब करीब 3-4 हज़ार भाषाएं हैं। हर भाषा का दावेदार सोचता है यही परमात्मा की भाषा है, होनी ही चाहिए। जो मेरी भाषा है वह परमात्मा की भाषा होनी चाहिए। आदमी का अहंकार ऐसा है कि उसकी भाषा परमात्मा की भाषा, उसका रंग परमात्मा का रंग, उसकी ऊंचाई परमात्मा की ऊंचाई, उसका चेहरा परमात्मा का चेहरा। चीनी जब परमात्मा बनाते हैं तो नाक चपटी होती है उसकी। स्वभावतः चीनी और लंबी नाक बनाए कोई अपना अपमान करेंगे, और जब निग्रो उनकी प्रतिमा बनाता है तो उसके होंठ बड़े होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। अब निग्रो और पतले होंठ बनाए, और निग्रो जब उसकी प्रतिमा बनाता है तो बाल घुंघराले होते हैं। स्वाभाविक हम अपनी प्रतिमा में परमात्मा को गढ़ लेते हैं, अपनी ही मूर्ति में परमात्मा को गढ़ लेते हैं। हम अपनी ही छाया में परमात्मा को गढ़ लेते हैं। हमारी भाषा उसकी भाषा, हमारा जीवन उसका जीवन, हमारी जीवन की शैली उसके जीवन की शैली, हमारा आचरण उसका आचरण, हमारा शास्त्र उसके द्वारा दिया गया शास्त्र। देखो, ये सभी अहंकार के ही उपाय हैं। अहंकार पीछे के रास्ते से अपने को भर रहा है। ये धार्मिक आदमी के लक्षण नहीं है। ना तो हमारा चेहरा उसका चेहरा है, ना हमारी भाषा उसकी भाषा है, ना हमारा रंग उसका रंग है। उसका कोई रंग नहीं है और सब रंग उसके हैं। उसकी कोई भाषा नहीं और सब भाषाएं उसकी हैं। मैं कभी नहीं बोला, और जो भी आज तक बोला गया है वही बोला। इतना विरोधाभास तुम्हें एक साथ समझने की क्षमता हो तो ही तुम यात्रा कर पाओगे। परिभाषा तो विरोधाभास से बचने का उपाय है। परिभाषा का अर्थ होता है साफ सुथरी व्याख्या हो जाए तो हम चल सकें, दिशा का निर्देश हो जाए तो हम अच्छे से चल सकें। नहीं, परमात्मा किसी परिभाषा में कभी समाया नहीं। अनुभव में ज़रूर आया है, अनुभव में खूब खूब आया है, अनुभव में बाढ़ की भांति आया है। परिभाषा ना मांगो, अनुभव मांगो। शब्द ना मांगो, साक्षात मांगो। सिद्धांत ना मांगो, शास्त्र ना मांगो, स्वानुभूति मांगो। तुम मांगकर तो देखो कैसे परमात्मा की तुम पर कृपा होती है। प्रार्थना करो, परिभाषा ना खोजो। पुकारो, परिभाषाएं ना बनाओ। जागो, खोजो, दूर नहीं है परमात्मा। तुम बैठे थे अंतरतम में, जाने
कब से अंतर्वासी भीतर ही बैठा है तुम्हारे, जिसकी तुम परिभाषा खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर बैठा है। जिसकी तुम परिभाषा खोज रहे हो वह परिभाषा खोजने वाले में छिपा है। लौटो, आंखें पलटाओ, कहाँ किसे मैं ढूंढ रहा था, किसके लिए बिकल था अब तक। जिस दिन जानोगे उस दिन चौंकोगे, किसे खोजते थे, व्यर्थ ही खोजते थे, व्यर्थ ही विकल थे। उसे तो कभी खोया ही ना था, क्षण भर को उससे नाता ना टूटा था। 2 बूंदे उमड़ी आंखों में, नत हो गया आपकी मस्तक। प्रार्थना पूरी हो जाती है, बस 2 बूंदे आंखों में उमड़ आए। मस्तिष्क परिभाषा मांगता है और हृदय प्रेम मांगता है। मस्तिष्क शब्द गढ़ता है रूखे सूखे, हृदय गीले भाव जगाता है। आंसुओं से भरे और मनुष्य के पास उसकी पूजा अर्चना के लिए और कुछ भी नहीं है सिवाय आंसुओं के। मत तोड़ो फूल वृक्षों के, उन फूलों को तुम पत्थर की मूर्तियों पर चढ़ाते रहोगे, समय गवाते रहोगे। आने दो फूल तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी आंखों के झरने फूटने दो उनको। वे आंसू ही, वे गीले आंसू ही तुम्हें उससे जोड़ पाएंगे। परिभाषा तो ना हो सकेगी, लेकिन एक दिन उल्लास का अनुभव होगा, उत्सव होगा। अगर तुम शांत होकर, मौन होकर उसे पुकारोगे, तुम्हारी आंखों में आर्द्रता होगी प्रार्थना की, तो तुम पाओगे एक विराट उत्सव चल रहा है। इसी उत्सव का दूसरा नाम है परमात्मा। अहे अनिर्वच, क्या बतलाऊं, कैसा रूप तुम्हारा है यह। उस अनिर्वचनीय का रूप कोई बतला नहीं सका, कोई बतला नहीं सका। जाना है अनेकों ने, और ऐसे लोगों ने जाना है जो बड़े धनी थे शब्दों के, जिनकी कुशलता बड़ी थी अभिव्यक्ति की। वे भी चुप रह गए, वे भी गूंगे हो गए। दर्शन मांगो, दृष्टि मांगो, परिभाषाएं नहीं। मैं तुम्हें यहाँ परिभाषाएं देने को नहीं हूँ। परिभाषाएं चाहिए पंडितों के पास जाओ, वहाँ परिभाषाएं ही परिभाषाएं हैं। अनुभव मांगो यहाँ, दर्शन मांगो यहाँ, प्रतीति मांगो। मैं तुम्हें नगद चीज़ देना चाहता हूँ, उधार चीज़ें क्यों मांगते हो। मेरी परिभाषा किस काम पड़ेगी तुम्हारे। एक सूचना हो जाएगी, स्मृति में टंगी रह जाएगी। तुम्हारे जीवन का रूपांतरण ऐसे नहीं होगा। आज मांगो, आग मांगो कि जल जाओ उसमें, कि नए का जन्म हो कि पुराने की मृत्यु। देखो, वैसे तो परमात्मा से कुछ मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, भला ऐसा क्यों। देखो, आपने प्रार्थना की परमात्मा से, अरदास की कि परमात्मा मुझे एक मोटरसाइकिल दे दो, एक मकान दे दो, एक घर दे दो। अब आप सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच जाएगी, तो वो सुनेगा कैसे। जब वो सुन लेगा आपकी प्रार्थना, मान लो आपको उसने घर दे दिया, मोटर गाड़ी दे दी, मोटरसाइकिल दे दी, या कुछ और भी जो तुम मांगते हो वो दे दिया, तो आपने मांगा, उसने जाना। तो जब उसने जाना और आपने मांगा, उसने दिया। तो एक बात ये है, जो ये जान सकता है कि आपको क्या चाहिए, आपने क्या मांगा, तो क्या वो आपकी प्रार्थना करने से पहले ही नहीं जान सकता कि आपको क्या चाहिए। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, सब कुछ जानता है, पत्ते पत्ते में कण कण में व्याप्त है, आप भी उसी की प्रतिमा हो, परमात्मा ने आपको अपनी शक्ल में बनाया, तो क्या वो ये नहीं जान सकता कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता है। तो भाई, परमात्मा से मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ भी मत मांगो, बस चुप हो जाओ और जो होता है उसे होने दो। हुक्म और भाणे में रहो, उसकी रज़ा में रहो, उसके हुक्म में रहो। जो वो करता है वो ठीक ही करता है। माना कि आज तुम्हें ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल लगती है, जो भी मुसीबतें तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही हैं, तुम इसमें तंग हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, परंतु तुमको क्या पता कि परमात्मा
क्या कर रहा है तुम्हारे साथ। तुम कहते हो परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, इस नए नए जन्मे बच्चे की माँ छीन ली, इसका पिता छीन लिया, इसका परिवार छीन लिया, इसको अनाथ कर दिया। परंतु तुम नहीं जानते उसकी प्लानिंग। तुम्हें परमात्मा की प्लानिंग का कोई पता नहीं है। तुम्हें नहीं पता वो आगे उस बच्चे को क्या देगा, तुम्हें क्या देगा। इसीलिए परमात्मा की प्लानिंग पर कभी सवाल मत उठाना। तुम आज परेशान हो जाओगे कि भाई परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, परमात्मा बहुत ज़्यादा बुरा है, परमात्मा निर्दयी है, हमें गरीबी क्यों दी, हमारे बच्चे छीन लिए या हमारे माँ बाप छीन लिए, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है। परंतु तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि जो परमात्मा इतनी बड़ी सृष्टि को संभाले बैठे हैं, वो सूरज को बिल्कुल वक्त पे निकाल देता है और वक्त पे छिपा देता है। सृष्टि पूरी घूम रही है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, पूरी घूम रही है। क्या वो पूरी दुनिया को जो घुमाने वाला है, क्या वो ये नहीं जानता कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमको वो आने वाले वक्त में क्या देगा। देखो, आज जो भी तुम हो अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार हो। आज तुम अगर राजा महाराजा हो, किसी अमीर व्यक्ति के घर जन्म ले लिया है, तो तुम अपने अच्छे कर्मों के कारण हो। अगर आज तुम गरीब हो, दीनहीन हो, दरिद्र हो, तो ये भी तुम अपने कर्मों के अनुसार ही हो। तुम्हें आज जो पत्नी मिली है, तुम्हें आज जो बच्चे मिले हैं, तुम्हें जो पति मिला है, ये भी तुम्हारे पिछले कर्मों के हिसाब किताब से है। जिससे कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, तो उसी हिसाब से आप माता पिता बहन भाई सब कुछ बनकर इस दुनिया में आ जाते हो। तो परमात्मा की प्लानिंग पर कभी भी डाउट मत करना, कभी भी संदेह मत करना कि जो आज परमात्मा तुम्हारे साथ कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। देखो, उसने तो आपको बचाए रखना है। आप लोग तो माफ़ी ही मांग सकते हो, शुक्र कर सकते हो उसकी सृष्टि का। मैं कहता हूँ, जो आपको मिला है अगर उसी में ही शुक्र करना शुरू कर दो तो आपको वो भी बहुत लगेगा। और एक बात ध्यान में देनी बहुत ही ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कभी भी अनहोनी नहीं होती। वाणी में है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। कि चिंता तो हम तब करें ना कि अगर कोई अनहोनी होती है। देखो, अनहोनी कभी होती नहीं, परंतु हम क्या चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया तो नहीं होना चाहिए था। गरीबी दूसरों को है, हमारे साथ ना हो जाए। बीमारी दूसरों को है, हो जाए, हमें ना आ जाए। तो हम ये चाहते हैं, परंतु कुछ भी अनहोनी नहीं होती। आज देखो, इतनी बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इतनी तबाही मच रही है। हमारे भी आसपास के 10 किलोमीटर के एरिए के आसपास बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। देखो, हिमाचल में इतनी ऊंची जगह पे पानी भर गया, क्या ताज्जुब की बात है, सोचने वाली बात है। ये सभी कुछ उसकी लीला है। देखो, ये पूरी दुनिया एक लीला है। अगर इस पूरी दुनिया को एक लीला समझकर देखोगे तो आप जो भी काम करोगे बिल्कुल लीला समझकर ही करोगे। आप उसकी लीला में सहभागी हो जाओ, आनंद लो उसकी लीला में। सुख आए, दुख आए, गरीबी अमीरी, सब में एक जैसे ही रहो और भजन सिमरन ज़रूर करते रहिए, ध्यान में ज़रूर उतरते रहिए। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। भजन सिमरन करें और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें। जब गुरु को बना ही लिया है तो उस पर श्रद्धा रखें। हाँ, अगर गुरु नहीं बनाया था कोई, फिर उस पर श्रद्धा नहीं होती तो बात ठीक थी, पर एक बार बना लिया फिर तो अपने गुरु को सर दे दो बस। फिर मत सोचो कि ये गुरु सही है, गलत है, झूठा है, सच्चा है। और मैं और भी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर किन्हीं व्यक्तियों का पिछले कल या मेरे से कॉल नहीं अटेंड हुआ, नहीं उठाया गया, या किसी को मैं कुछ नहीं बता पाया या शाम को कॉल करने के लिए बात की थी, तो वो अगले दिन कर सकते हैं। वक्त वही रहेगा, दोपहर के 2 बजे से लेकर
शाम के 7 बजे तक। शाम के 7 बजे तक आप जी कॉल कर सकते हैं। जिन जिन ने किया था और उनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे, अगले दिन मुझे कॉल कर सकते हैं। और आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपका मन शांत हुआ हो, तो कृपया करके इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, स्टेटस में डालें, दूसरों को मुंह से बोलें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ भी शेयर करना हो बस कर दें। कोई सुने चाहे ना सुने, इसके आपने थोड़ी सी भी चिंता नहीं लेनी है। क्या पता कोई भूला भटका इस मार्ग पर चला आए। और अगर कोई आपसे बहस करे इन वीडियोस के प्रति, अगर मुझे कोई भला बुरा कहे, इसकी भी आपने चिंता नहीं लेनी है, उनको कहने देना है। देखो, भला बुरा कहना ये उनकी अपनी मौज है। उनकी मौज में तो आप कोई उनकी स्वतंत्रता में अड़ंगा नहीं डाल सकते ना। तो उनको जो कहना है कहने दीजिए, बस उनको कहने में मज़ा आता है, भला बुरा कहने में मज़ा आता है। आप बस चुप रहें और कोई उत्तर ना दें। कोई जो मर्ज़ी कहता जाए, आपने बस कुछ नहीं जवाब देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भला बुरा कहेंगे, मुझे कहेंगे ना। जब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप लोगों को भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये भी मेरी एक विनम्र प्रार्थना है। बाकी आप शेयर कर दिया करें, कोई सुने चाहे ना सुने, आपने बस वीडियोस को शेयर ज़रूर कर देना है। अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब पे जाकर। जो भी नया सत्संग डाला होगा आप जी सुन सकते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अगर कभी सत्संग ना डाला हो तो आप जी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। और एक बात और, सवाल पूछने से पहले पिछली 10-20 वीडियोस को ज़रूर सुने, उसके बाद ही आए मेरे पास। नहीं तो आपको पता ही नहीं होता है कुछ व्यक्तियों को कि सवाल क्या पूछना है। कुछ व्यक्ति टाइम पास करने के लिए सवाल पूछने आ जाते हैं, पता है नहीं पूछना क्या है, क्यों पूछना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कॉल करते हैं और अपना वक्त बर्बाद करते हैं और दूसरे श्रद्धालुओं को भी वक्त देने से वंचित रखते हैं मुझे। तो मेरी प्रार्थना है, सवाल पूछें, ध्यान के रिलेटेड ही पूछें। जो ध्यान में उतरना चाहते हैं सिर्फ वही कॉल करें, अन्यथा कोई भी सवाल मत पूछें। देखो, जो भी बाकी चीज़ें होती हैं वो कर्म अनुसार होती हैं। बीमारी आती है, मुकदमे आते हैं, ये शारीरिक संबंध है इनका कोई अध्यात्म से संबंध नहीं है, आत्मिक संबंध नहीं है। हाँ, भगवान ने आपको विवेक दिया है, विवेक का इस्तेमाल करें। जो सही हो, जो सही कदम हो वो चुनें, उसको उठाएं और आगे बढ़ते रहें। तो आप जिसे प्रार्थना है, कृपया ध्यान के ऊपर ही पूछने के लिए कॉल करें, अन्यथा मेरी विनती है आप ना ही करें तो बेहतर है। अगर ये बात भी मेरी बुरी लगी हो तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपसे मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।